हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल, पहले मरहले में पोलिंग जारी है। वोटिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर के अवाम का इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश है, मर्दो खवातीन वोट कास्ट कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे, जाहिद बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताए गए 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, क्या सिचुएशन है वहां पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज़ाद कश्मीर में होने वाले आम इंतखाबात जो कि मरहलावार इंतखाबात हो रहे हैं और पहले मरहले में डिवीज़न मीरपुर में आज पोलिंग हो रही है और 13 हलकों पर ये मुश्तमिल ये एक डिवीज़न है जिसके 3 अजला हैं। और सुबह 8 बजे जो पोलिंग शुरू हुई तो अभी 1 ही घंटा सिर्फ बाकी रह गया है। और इस वक्त अगर ओवरऑल टर्नआउट के हवाले से बात की जाए तो ज़िला मीरपुर के 4 हलकों में टर्नआउट काफ़ी हौसला अफजा रहा, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे टर्नआउट काफ़ी स्लो रहा। गर्मी एक वजह बताई जा सकती है कि गर्मी की वजह से वोटर्स कुछ पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं कर सके। जो कारकुनान हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उन्होंने भरपूर कोशिश की और पूरा दिन वोटर्स को कोशिश करते रहे कि पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए। डिवीज़न मीरपुर के अगर 13 हलकों की बात की जाए तो ओवरऑल जो मुकाबले हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में मुकाबले हैं। IPP जो सियासी जमात है जो कि इलेक्शन से पहले ही आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुई है तो उसके उम्मीदवार तो मौजूद हैं, लेकिन उस तरीके से कोई मुकाबले में नज़र नहीं आते। अलबत्ता जो डिवीज़न मीरपुर है उसमें अगर ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए थे और डिवीज़न भर में कोई नाखुशगवार वाक़या उस तरीके से पेश नहीं आया। IG आज़ाद कश्मीर हैं जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर का ये जो डिवीज़न मीरपुर है पूरा अमन हिता है और यहाँ पर सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग अभी जब 1 घंटा के बाद अख्ताम पजीर होगी तो पूरा अमन तरीके से ये सारी पोलिंग का अमल दिन भर जारी रहा है। गर्मी थी दिन के वक्त, इसके बावजूद लोग आते रहे और पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे और अपना वोट कास्ट करते रहे। ज़िला बिम्बर की अगर बात करें तो 3 हलके हैं, वहाँ पर भी टर्नआउट काफ़ी हौसला अफजा रहा। वहाँ पे सख्त मुकाबले हैं 2 हलकों में, हलका LA 7 बिम्बर 3 में और हलका LA 5 बिम्बर 1 में जो कि कर्नल वकार नूर वाला हलका है और वहाँ पे उनके मदे मुकाबले हैं पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज़ अशरफ, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्के है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और उनके मुकाबले में हैं मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारक फारूक। इसी तरह अगर ज़िला कोटली की बात की जाए तो 6 हलके हैं, इन 6 हलकों पर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनमें कांटे के मुकाबले मतवक्के हैं। अलबत्ता 2 हलके ऐसे हैं जहां पे IPP के उम्मीदवार भी हैं, जैसे कि हलका LA 13 खुईरटा का हलका है, यहाँ से नसार अंसर अब्दाली IPP के उम्मीदवार हैं और जो कोटली सिटी का हलका है वहाँ से मलिक यूसुफ IPP के उम्मीदवार हैं। इन 2 उम्मीदवारों के हवाले से कहा जा रहा है कि इन्होंने खासी मेहनत की है और वोट कास्ट करवाने में भी ये काफ़ी मेहनत करते रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 1 घंटे के बाद जब पोलिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद रिज़ल्ट का सिलसिला है जो वो शुरू हो जाएगा और फिर ही पता चलेगा कि कौन सी सियासी जमात के उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी मेहनत रंग लाई है और कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। ठीक है, शुक्रिया जाहिद तफसीलन अपडेट करने के लिए। आज़ाद कश्मीर के